आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मसूड़ों में खून आने के कारण व इलाज के बारे में। मसूड़ों में खून आना एक कॉमन प्रॉब्लम है। इसे आपने कभी ना कभी देखा ही होगा या खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर यह स्टार्टिंग स्टेज में है या फर्स्ट टाइम ब्लड आया है या कभी कभार ब्लीडिंग होती है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में व बार बार कंटिन्यू या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है, उस कंडीशन में तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। मसूड़ों में खून आना, जिसे हम गम्स ब्लीडिंग कहते हैं, यह किसी एक कारण से नहीं होता है। इसके कई अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि मसूड़ों में सूजन आ जाना, मसूड़ों व दांतों को लंबे समय तक साफ ना करना, मसूड़ों की जो लाइनिंग है उस पे प्लग का जमा हो जाना, हार्ड ब्रश का यूज़ करना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना, डेंटल एपरेटस का फिटिंग लूज होना, ल्यूकेमिया होना जो कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, विटामिन सी की कमी होना, ब्लड थिनर मेडिसिन का यूज़ करना, विटामिन के डेफिशिएंसी होना। नेक्स्ट है दांतों व मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना। तो इन सारे कारणों से मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगती है। कई बार सूजन के साथ दर्द भी होने लगता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो इसे गम्स ब्लीडिंग कहा जाता है। अगर आपके मसूड़ों में ब्लड आने लगा है, गम्स ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इसके लिए अवेयर हो जाएं, इसकी देखभाल करें जिससे कि यह प्रॉब्लम जल्द ही ठीक हो जाए। घर पे देखभाल के कुछ तरीके हम जान लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर घरेलू तरीकों से ठीक ना हो तो डॉक्टर के पास जाने पर कौन कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले घर पर आप कौन से तरीके अपना सकते हैं उसे हम जान लेते हैं। तो आप खाना खाने के बाद आप गार्गल करके फिंगर की हेल्प से मसूड़ों पर मसाज करें, जिससे कि मसूड़ों व दांतों में फंसे हुए फूड पार्टिकल्स बाहर आ जाएं। ओके। नेक्स्ट है, खाने के बाद दिन में 2 बार ब्रश करने की आदत डालें व सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल करें। मतलब जिस ब्रश का आप यूज़ कर रहे हैं उसके रेसे जो हैं वो सॉफ्ट हों। नेक्स्ट है, ट्राई करें कि दिन में 2 से 3 बार नमक पानी से गार्गल करें। फास्ट फूड व तंबाकू का कम से कम यूज़ करें। साथ ही अगर आपने डेंटल ब्रेसेस या डेंटल एपरेटस का यूज़ किया है, अगर उसकी फ़िटिंग लूज़ है तो डॉक्टर से उसकी फ़िटिंग प्रॉपर कराएं। साथ ही गम्स की लाइनिंग पर जो प्लग जमा हो गया है उसे भी नियमित रूप से साफ़ करें। अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद भी आपको बार बार गम्स ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत ही अपने डेंटिस्ट से कॉन्टैक्ट करें। अब डेंटिस्ट के पास आप विज़िट करते हैं तो कौन कौन से मेडिकेशंस दिए जाते हैं उसे भी हम जान लेते हैं। वैसे तो गम्स ब्लीडिंग की वजह को आइडेंटिफाई करके उसके कारणों के आधार पर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, बट कॉमनली जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है पेशेंट के विजिट करते ही, वो भी हम जान लेते हैं। इसके लिए पेशेंट को एक गम पेंट दिया जाता है जिसे मसूड़ों पर लगाया जाता है, जो कि टैनिक एसिड गम पेंट होता है। या फिर यह नहीं लेना है तो इसके अलावा डेंटल जेल दी जाएगी मसूड़ों में लगाने के लिए, जिसमें मेट्रोनिडाज़ोल व क्लोरहेक्सिडिन ड्रग प्रेजेंट होते हैं। इस जेल को मसूड़ों में मसाज करने की सलाह दी जाती है। तो गम पेंट या डेंटल जेल दोनों में से कोई एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें सुबह शाम मसूड़ों पर मसाज करने की सलाह दी जाती है और जो सलाइवा होगा उस टाइम पे उसे बाहर थूकना होता है। इन मेडिकेशंस के साथ पेशेंट को जो ब्लीडिंग की समस्या हो रही है उसे रोकने के लिए इथामसाइलेट 500 mg टैबलेट सुबह शाम 3 दिन तक देने की सलाह दी जाती है। तो ये थे बेसिक ट्रीटमेंट जो पेशेंट को डॉक्टर के पास विजिट करते ही दिया जाता है। और अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें अमोक्सिसिलिन प्लस पोटेशियम क्लैवुलानेट एसिड 625 mg की टैबलेट दी जाती है, जिसे हम अमोक्सिक्लेव 625 टैबलेट व अमोक्सिव्यू 625 टैबलेट के नाम से जानते हैं, जिसे सुबह शाम यूज़ करना होता है 5 दिन तक खाने के बाद। साथ ही मेट्रोनिडाज़ोल 400 mg टैबलेट दी जाती है और एक पेन किलर टैबलेट दी जाती है जिसमें आइबुप्रोफेन व पैरासीटामोल प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप कॉम्बिफ्लेम टैबलेट के नाम से जानते हैं। और अगर मसूड़ों में दर्द के साथ बहुत ज़्यादा सूजन या स्वेलिंग है तो सेरेटियोपेप्टिडेज के कॉम्बिनेशन वाली दर्द व सूजन की टैबलेट भी दी जाती है, जिसे आप एल्डिजेसिक एसपी नाम से भी जानते हैं। साथ ही गार्गल के लिए माउथ वॉश क्लोरहेक्सिडिन दिया जाता है, जिससे आपको दिन में 2 से 3 बार माउथ वॉश या कुल्ला करने की सलाह दी जाती है। और इन सारे ट्रीटमेंट्स के साथ विटामिन सी की टैबलेट दी जाती है, जिसे पर डे एक टैबलेट लेना होता है 15 से 20 दिन तक। इस तरह से कंप्लीट ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, जिससे पेशेंट की गम्स ब्लीडिंग ठीक हो जाती है।